सारी खत्म की हैं। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज करते हैं। बेटा रिव्यू एक्सरसाइज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आपने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा पेज नंबर 147 पे, ये आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी पेज नंबर 149 पे, ये मैं लिखवा चुका हूँ। ज्यादातर क्वेश्चन ये आपने खुद करने हैं, मैंने करवा दिए लेकिन फिर भी आपने कर लेने हैं, इसको नोट डाउन करना आपने, ठीक है। ये आपके पास लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने करवा दिए मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 3 है जी पेज नंबर 49 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है पेज नंबर 49 पर, तो ये भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं, आप कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, आपको ऐसे टैग बने उसका सोल्यूशन है। हम कर रहे हैं आज रिव्यू एक्सरसाइज, ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। मैथ है जी, ठीक है, हाँ 10th क्लास की है जी। अच्छा ए सेट आपको गिवन है जी 1 2 3, बी सेट आपको गिवन है बेटा ए बी सी डी। तो आपने फाइंड यूनियन एंड इंटरसेक्शन निकालना है, तो कोई बड़ी बात नहीं, आपने बस ए यूनियन बी निकालना है। 1 2 3 यूनियन बी की वैल्यू ए बी सी डी। तो क्या होगा मेरा बेटा, इनका यूनियन निकालें, ठीक है। 1 2 3 ए बी सी डी, खत्म जी। यह आ गया ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा जी, पहले ए की वैल्यू, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1 2 3, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू जी ए बी सी डी। इनमें कॉमन क्या है जी, कोई नहीं है, तो एम्प्टी आ जाएगा सेट, क्या आएगा एम्प्टी, ठीक। ओके क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद करेंगे, आसान है। क्या फाइंड करना है उसमें, आपने ए कंप्लीमेंट फाइंड करना है, बी कंप्लीमेंट फाइंड करना है और डिमार्गन लॉ करना है जी। ये मैंने आपको बताया है डिमार्गन लॉ, ठीक है जी, डिमार्गन लॉ करना है जी आपने, ठीक। डिमार्गन लॉ करना है तो वो क्या होता है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, ये कल मैंने कराया था और आ चुका हूँ। ए यूनियन होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ये कर लें, बस ये वाला कर लें आप, ठीक है, दूसरा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब आपके पास क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 कुछ ऐसे है बेटा, आपको ए की वैल्यू गिवन है 3 4 5 6 7, ये क्वेश्चन आपका यहां खत्म हो गया, ठीक है। 7, बी की वैल्यू आपको गिवन है बेटा ए आई ओ यू, ये वावल है बेटा, मैंने आपको बताया था वावल किस में आते हैं, सारे वावल। ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें सारे वावल आते हैं, एजुकेशन, एजुकेशन के अंदर सारे वावल आ जाते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा सी जो है जी, बी है, 2 है, सी है, 8 है और 9 है, ये आपके पास है। आपने क्या निकालना है जी, एसेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। क्या एसेटिव प्रॉपर्टी होती है, अब सेटिव की दो लाभ हैं, एक यूनियन के हैं और एक इंटरसेक्शन के है। यूनियन के यूं है जी, पहले मैं करता हूं इंटरसेक्शन का, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यह आगे किसकी, इंटरसेक्शन की, और यह आगे यूनियन की, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो मैं इसे प्रूफ करता हूं पहली वाली को,
यहां पर करता हूं बेटा, फर्स्ट कर रहा हूं जी। तो पहले क्या करूंगा जी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में इसको फाइंड करने वाला हूं। तो पहले ए की वैल्यू होगी, क्या है जी हमारे पास 3 4 5 6 7, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, बी की वैल्यू बेटा ए आई ओ यू, ये है बेटा, और इंटरसेक्शन फिर सी की वैल्यू, सी की वैल्यू आपको क्या बेटा बी 2 अब दिखाई दे रहे बेटा, तो बेटा अब बेटा दिखाई दे रहा आपको, टू, टू के बाद है जी सी, सी के बाद 8 है और 9 है, ठीक है बेटा, ये वैल्यूज आएंगी। अब ये ऐसे ही आएगा 3 4 5 6 7, ये वाला इंटरसेक्शन। इन दो में कॉमन देखिए क्या क्या है जी, इन दो में कॉमन तो कोई नहीं नजर आ रहा मुझे, ए भी नहीं है, आई भी नहीं है, ओ भी नहीं है और यू भी नहीं है, कोई कॉमन नहीं है जी, ठीक है। अब आप इन दो के अंदर इंटरसेक्शन निकालें, कॉमन निकालें, क्या है कोई नहीं है, तो ऐसे एम्प्टी ब्रैकेट आ जाएंगे बस ऐसे, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये फाइंड करना है आपने इसका। तो पहले ए की वैल्यू हो जाएगी 3 4 5 6 7, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, बी की वैल्यू आपके पास क्या है ए आई ओ यू, ठीक ऐसे, फिर इंटरसेक्शन और सी की वैल्यू, किसकी वैल्यू जी सी की, ठीक है, सी की वैल्यू क्या है बी 2 सी 8 9, ठीक बेटा। आप इन दो के इंटरसेक्शन लेके आते हैं, 3 भी नहीं जी, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है जी, कोई कॉमन नहीं है इनमें, ठीक है। उसके बाद इंटरसेक्शन ये वाला B2C89 ये एज इट इज रहेगा। अब आप इन दो में कॉमन देखिए, क्या कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है जी, तो ये आपके पास आ गया जी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, देखें दोनों क्या से क्या है सेम आए हैं, एम्प्टी एम्प्टी। तो देखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के, ठीक है, ये आपने से करना है। तो इसका जो दूसरा पार्ट जो मैंने किया ना ये वाला, ये जो है आपका होमवर्क है, आपने खुद करना है इसको, ठीक है। दूसरा पार्ट इसका क्या है आपका होमवर्क है, इसका पांचवें का दूसरा पार्ट जो बनता है ना, वो आपको होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6 बकाया कर दें, जब आप यहाँ पे आएंगे तभी कराया जाएगा आपको, क्योंकि यहाँ पे आपकी एक्टिविटी होगी। तो क्वेश्चन नंबर जो है 7 थोड़ा सा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, सोल्यूशन है, ए आपको गिवन है जी AEIOU, ठीक है। बी की वैल्यू आपको गिवन है जी 12,
इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितनी है ए सेट में 1 2 3 4 5 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हैं जी 1 2 3 4। तो हम पहले क्या निकाल रहे हैं जी बी क्रॉस बी निकालेंगे जी। बी क्रॉस बी हैज कितने हो जाएंगे बी क्रॉस बी के जी 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 16 ऑर्डर पेयर नजर आ रहा है बेटा गुड। अच्छा जी ये हो गया इस तरह। अब देखिएगा क्या होता है जी हम नेक्स्ट करते हैं इसको कैसे बेटा B क्रॉस B निकालेंगे तो सबसे पहले होगी वैल्यू B की 1 2 3 4 क्रॉस फिर B की वैल्यू 1 2 3 4। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें कैसे होगा जी 1 और 1 पहले 1 की बारी फिर 1 और 2 फिर कामा फिर ब्रेक स्टार्ट फिर 1 और 3 फिर 1 और 4 ठीक है। फिर किसकी बारी आ जाएगी जी 2 की 2 और 1 2 और 1 2 और 2 2 3 और 2 4 ये काम में डालिएगा साथ साथ ठीक है 4। अब आ रही है कि 3 की 3 1 ऐसे 3 2 3 3 3 4 हो गया। अब बारी आ गई किसकी 4 की 4 1 4 2 4 3 और 4 4 बस यही निकालने के लिए उसने बोला जी तो हमने निकाल लिया ए क्रॉस बी निकाल लिया। ये क्या है जी बी क्रॉस बी ठीक है। अब आपने क्या फाइंड किया क्या फाइंड करना है जी आपने ए क्रॉस बी भी फाइंड करना है तो आप खुद करेंगे। फिर आपने बी क्रॉस ए फाइंड करना है ऐसे ही आप तो वो भी आप खुद करेंगे क्रॉस करना आसान है और फिर ए क्रॉस ए फाइंड करना है जिस तरह मैंने बी क्रॉस बी फाइंड किया ना वो भी आप खुद करेंगे जी कैसे इस तरह जिस तरह मैंने ये किया ठीक होगा बेटा। और ये भी शो करना है कि ए क्रॉस बी जो है वो नॉट इक्वल है किसके बी क्रॉस ए के आपको पता है कि इक्वल नहीं होते ये शो करेंगे ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 तो कभी नहीं भूलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम आर द फंक्शन कौन सी डायग्राम फंक्शन है एंड विच ऑफ देम आर नॉट फंक्शन कौन सी फंक्शन नहीं है ठीक है जी। तो आपने बताना है फिर आल्सो राइट द टाइप ऑफ द फंक्शन आप ये भी बताएं कि ये कौन सी टाइप है कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है अगर है तो कौन सी टाइप है ये आपने बताना है। बेटा ये क्वेश्चन है जी 158 है ये एक सेट है एक्स है ये वाई है ये मैं इसका पार्ट करूं जी 7 8 का 7 है और यहाँ पे 2 है। बताएं जी कौन सा फंक्शन है या नहीं है क्या ये फंक्शन है या नहीं है एक ये बता दें एक और बता दें आप हैं जी आप जरा ये बताएं ना कि फंक्शन है कि नहीं है चेक करें जी कौन कौन बता रहा है कि फंक्शन है कि नहीं है कौन कहता है ये फंक्शन नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है ये फंक्शन फिजा फंक्शन क्यों नहीं है बेटा शाबाश और एसन फंक्शन क्यों है नहीं एसन कह रहा है फंक्शन है तो फंक्शन क्यों है पहली बात ये बतानी है। अच्छा क्यों है मैं नहीं मानता मैं कहता नहीं है फंक्शन
ठीक है जी, आप मुझे बताएं क्यों है। फिजा ये बताया कि ये फंक्शन क्यों नहीं है। ठीक है जी, एक और रखता हूं मैं, 8 9 10 11 है जी, ये एल है, ये 8वें का छठा पार्ट है जी। अच्छा 13 14 15 16 ये एम सेट है जी। इनके दरमियान फंक्शन हमने रखना है एफ। जरा कैसी है ये मैं आपको बताता हूँ। 8 का चक्कर है 14 के साथ, 10 का है जी 13 के साथ, 9 का है जी 15 के साथ। गुड, जबरदस्त। अच्छा जी, और फिर 8 का जो है 16 के साथ भी है जी। गुड, यहां से 11 बच भी गया। बताएं जी क्या ये फंक्शन है तो क्यों है, नहीं तो क्यों नहीं है। शाबाश, जल्दी जल्दी बताएं, सोचें जरा, क्या ये फंक्शन है। पहले फिजा बताएगी, फिजा ही बताए जी ये फंक्शन है कि नहीं है। फिजा बेटा बताओ, शाबाश, सोचें देखें, क्या ये फंक्शन है। किसने कहा, नहीं फिजा बताएगी। नो है तो क्यों नो है, ये फंक्शन क्यों नो है जी, क्यों फंक्शन नहीं है। शाबाश, ये जो हमारे पास एसेट है ना, इसका एक एलिमेंट रह गया, तो ये यहाँ पे रहना नहीं चाहिए। एक गलती है, एक और भी है, एक और प्रॉब्लम भी है, जरा देखिए आप। 8 वाला, समझ गया मेरा दोस्त। किसने कहा 8 वाला, आपने कहा है। गुड, आपको मतलब समझ आ गई है जी। गुड, तो 8 वाले का काम खराब है यहाँ पे। हाँ, 8 की दो इमेजेस हैं, एक 14 एक 16। इस वजह से जो है ना ये वाला खाता ठीक नहीं है, तो इसलिए ये क्या है जी, नॉट फंक्शन है जी, नॉट अ फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन नहीं है। क्लियर हो गया बेटा। अब आ जाते हैं जी आखिरी क्वेश्चन की तरफ। बाकी क्वेश्चन आपने खुद करने इस तरह के, 2 महीने आपको करके दे दिया साथ में से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं जी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं जी। क्या करें जी, ठीक है, ये मैथ है, ये बहुत रहती है बंदे को। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। तो मैं R1 कर रहा हूं जी, दी हुई है बेटा, ए बी एक रिलेशन दिया हुआ है, टी और 2 दिया हुआ है जी, 3 और 5 दिया हुआ है जी, और एस और 4 दिया हुआ है जी। ये आपका एक रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब आपने इसकी डोमेन लिखनी है और रेंज लिखनी है। तो बेटा डोमेन जो है, डोम ऑफ R1 इक्वल टू, काम में से पहली वाली होती है डोमेन। तो बेटा क्या क्या है, ए टी 3 और एस, खत्म कहानी। ठीक है जी, अब रेंज, रेंज ऑफ R1 वो क्या है जी, कामे के बाद वाली बी 2 5 4, मर्जी तरतीब से लिखे ना लिखे, लिख दें तो अच्छी बात है। ठीक है जी, 4 5 कर दें, ये होगी गाड़ी से। ठीक है मेरा बेटा, तो ये आपके पास क्या गई, रेंज। को मसला है तो बोलिए आप। अब आगे जिसका R2 वो आपको दिया हुआ है जी, 1 2 है, 2 3 है, 4 5 है और 6 7 है। ये आपको दिया हुआ है, तो इसका आपने खुद ही निकालना है, डोमेन भी खुद निकालनी है,
दोनों पार्ट 2 ये भी खुद निकालनी है, होमवर्क क्या आपका खुद करें। और रेंज भी जो है आपने खुद निकालनी है, ठीक है। ये भी आपका क्या है जी, होमवर्क है, ठीक है। आज जो है आपका चैप्टर बेटा खत्म हो गया है, 5वां चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको 5वां चैप्टर अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। फिर बेटा कोई मसला है तो आप फीडबैक दीजिएगा, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट का जो हम नया चैप्टर करेंगे, तो यहाँ तक कोई मसला तो बताइएगा, ठीक है। तो बेटा अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।